दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त कई बड़ी और चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन हमला, कई देशों की फ्लाइटें अचानक रद्द और इसी बीच ईद उल फितर की 4 दिन की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यूएई ने दावा किया है कि उसने 129 ड्रोन का पता लगाया है, जिनमें से 121 को मार गिराया गया। साथ ही मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। आखिर क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट में? क्यों अचानक फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं और इसका असर किन लोगों पर पड़ सकता है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब में ईद उल फितर की छुट्टियों की। सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को ईद उल फितर पर 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी। ये छुट्टी 29 रमज़ान यानी 18 मार्च को ड्यूटी ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाएगी। यानी जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उन्हें ईद के मौके पर पूरे 4 दिन का ऑफ मिलेगा। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि लोग अपने परिवार के साथ ईद का त्योहार आराम से मना सकेंगे। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। सऊदी अरब के सिविल डिफेंस के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि सऊदी अरब के ऊपर 9 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सऊदी डिफेंस सिस्टम ने इन सभी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने एक बार फिर अरामको कंपनी के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सऊदी सुरक्षा बलों ने इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया और किसी बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। सऊदी सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि जो भी ड्रोन सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें समय रहते रोक दिया गया। इसके साथ ही सऊदी अरब ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसे हमलों के पीछे जो भी ताकतें होंगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन घटनाओं के बाद सऊदी अरब ने ईरान को लेकर भी सख्त बयान दिया है। रियाद और अन्य क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के हमले जारी रहते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सऊदी अरब ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सऊदी अरब और आसपास के देशों के बीच यात्रा करते हैं। सऊदी एयरलाइंस और फ्लाइनास की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार 6 मार्च तक कई इंटरनेशनल फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं। जिन देशों के लिए ये फ्लाइटें रद्द की गई हैं उनमें यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक और सीरिया शामिल हैं। इन देशों से आने और जाने वाली सभी फ्लाइटों को फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस फैसले का असर हजारों यात्रियों पर पड़ सकता है, क्योंकि कई लोग इन देशों के बीच रोजाना यात्रा करते हैं। एयरलाइंस की तरफ से कहा गया है कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति पहले चेक कर लें और नई अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट या कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें। अब एक और बड़ी खबर संयुक्त अरब अमीरात से सामने आई है। यूएई के अधिकारियों ने बताया है कि आज सुबह तड़के सुरक्षा एजेंसियों ने 129 ड्रोन का पता लगाया। इनमें से 121 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया, जबकि 8 ड्रोन यूएई के अलग अलग क्षेत्रों में गिर गए। सुरक्षा एजेंसियां फिलहाल इस मामले की जांच कर रही हैं और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन ड्रोन के पीछे कौन जिम्मेदार है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी अपडेट की, खासकर उन भारतीय नागरिकों के लिए जो मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। भारत सरकार ने घोषणा की है कि क्षेत्र में फंसे भारतीयों की मदद के लिए एक विशेष कमेटी बनाई गई है। इसके साथ ही कई देशों में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर भारतीय नागरिक तुरंत संपर्क कर सकें। अगर कोई भारतीय नागरिक बहरीन, ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात में फंसा हुआ है तो वह वहां मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकता है। इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल और व्हाट्सएप दोनों की सुविधा दी गई है, ताकि लोगों को जल्दी मदद मिल सके। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो भी भारतीय नागरिक किसी समस्या में फंसे हैं या जिन्हें सहायता की ज़रूरत है वे तुरंत एम्बेसी से संपर्क करें।
एम्बेसी की टीमें लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद की जाएगी। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट से फिलहाल यही बड़ी अपडेट सामने आई है। सऊदी अरब में ईद के मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब के ऊपर ड्रोन हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। कई देशों के लिए फ्लाइटें 6 मार्च तक रद्द कर दी गई हैं। यूएई में 129 ड्रोन का पता लगाया गया है और मिडिल ईस्ट में मौजूद भारतीयों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है। आने वाले दिनों में क्षेत्र की स्थिति पर पूरी दुनिया की नज़र बनी रहेगी। जैसे ही कोई नई अपडेट सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही गल्फ और इंटरनेशनल न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।